नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में खूब बरस रहा मानसून, सभी जिलों में हुई बारिश। झारखंड के अधिकांश इलाकों में मानसून मेहरबान है। इन इलाकों में बीते 24 घंटों में जमकर बारिश हुई। खूंटी में 53 जबकि रांची में 25 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बन रहा है। अगले 2 दिन ये झारखंड से गुजर सकता है। इससे पूरे राज्य में बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार पिछले साल 25 जून तक राज्य में 84.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। झारखंड कैबिनेट की बैठक को लेकर मंत्रालय ने सूचना जारी कर दी है। जारी सूचना के मुताबिक झारखंड कैबिनेट की बैठक झारखंड मंत्रालय में होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। कैबिनेट की इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। सीएम उत्कृष्ट विद्यालय की प्रवेश परीक्षा रद्द, प्राचार्य होंगे निलंबित। सीएम उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन के लिए 30 मई को कक्षा 6 से 11वीं के लिए प्रवेश परीक्षा हुई थी। परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर पलामू डीसी दौड़े ने प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी है। बताया जाता है कि उत्तर पुस्तिका की जांच में अनियमितता बरती जाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है। डीसी ने कहा कि इस मामले में विद्यालय के प्राचार्य से स्पष्टीकरण मांगा गया है। श्रावणी मेला को लेकर बासुकीनाथ में अंतिम चरण में तैयारी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2023 में बासुकीनाथ आने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए चल रही तैयारी को लेकर नगर पंचायत प्रशासक आशीष कुमार ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस बार श्रावणी मेला 2 महीने तक चलेगा। 4 जुलाई से श्रावणी मेले का शुभारंभ हो जाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। नगर पंचायत प्रशासक आशीष कुमार ने कहा कि हर व्यवस्था दुरुस्त रखे ताकि मेला क्षेत्र में कांवरियों को कोई परेशानी न हो। झारखंड में सरकारी अनाज का फायदा सक्षम लोग भी उठा रहे हैं। वर्तमान में पश्चिमी सिंहभूम जिले की आबादी लगभग 20 लाख है, जिसमें 66% आबादी सरकारी अनाज योजना का लाभ ले रही है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पश्चिमी सिंहभूम का आंकड़ा बताता है कि जिले में 13,12,634 लोगों के पास सरकारी राशन दुकान से मुफ्त अनाज लेने का लाल अंत्योदय एवं हरा कार्ड है। प्रत्येक माह जिले के 18 प्रखंड में लगभग 93% अनाज का उठाव होता है। लाल कार्ड धारियों को वर्तमान में सरकार द्वारा एक व्यक्ति पर 4 किलो चावल एवं 1 किलो गेहूं मुफ्त दिया जा रहा है। अंत्योदय कार्डधारियों को एक कार्ड पर 35 किलो चावल एवं हरा कार्डधारियों को एक व्यक्ति पर 5 किलो चावल मुफ्त में दिया जा रहा है। झारखंड में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने से वंचित रहे 9 लाख किसान। झारखंड में बड़ी संख्या में किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने से वंचित रहे जा रहे हैं। किसानों का ई-केवाईसी तो हो जा रहा है, लेकिन जमीन का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। जिला स्तर पर इसे पूरा करने में रुचि नहीं ली जा रही है। इस कारण 9 लाख से अधिक भूमि सत्यापन के मामले लंबित है। भारत सरकार ने तय किया था कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ा जाएगा। इसके लिए भूमि का सत्यापन करना जरूरी है। रिम्स के डॉक्टर नहीं लिखते जेनरिक दवा, मरीज महंगी दवा खरीदने को है मजबूर। रिम्स में मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है क्योंकि डॉक्टर ही इसमें सहयोग नहीं कर रही हैं। रिम्स में हर माह ओपीडी में लगभग 6,000 मरीजों को परामर्श दिया जाता है। वहीं रोजाना करीब 1800 भर्ती मरीजों का इलाज किया जाता है, लेकिन इनमें से सिर्फ 10% मरीजों को ही डॉक्टर जेनरिक दवा लिखते हैं। ऐसे में 90% मरीज महंगी दवा खरीदने को मजबूर हैं। जैक बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के लिए आवेदन शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से इस साल मैट्रिक और इंटर परीक्षा में असफल विद्यार्थियों के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर्म भरने का डेट जारी कर दिया है। मैट्रिक में असफल हुए स्टूडेंट से 26 जून से कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वहीं इंटर में पास नहीं कर पाने वाले विद्यार्थी आज से फॉर्म भर सकेंगे। राज्य के रिम्स में शुरू हुई 20 बेड का ट्रॉमा विंग, गंभीर मरीजों का तुरंत होगा इलाज। राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में 20 बेड का ट्रॉमा विंग शुरू हो गया है। ट्रॉमा बिल्डिंग के प्रथम तल्ले पर दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जाएगा। इसके लिए डॉक्टरों की अलग टीम तैनात की गई है। इनमें न्यूरो सर्जरी, हड्डी और सामान्य सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल है। इलाज के लिए गोल्डन आवर का निर्धारण भी किया गया है। इसके तहत गंभीर मरीज के भर्ती होते ही तीनों विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर तत्काल इलाज शुरू करेंगे।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बोले, झारखंड को टॉप 3 विकसित राज्यों में लाने का लक्ष्य। अगले कुछ वर्षों में झारखंड को देश के टॉप 3 विकसित राज्यों में लाना ही मुख्य ध्येय है। विकास योजनाएं नीचे तक पहुंचे। हर व्यक्ति के विकास से ही विकसित राज्य व राष्ट्र का निर्माण होता है। ये बातें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने धनबाद जिले के टूंडी प्रखंड के कमारडीह पंचायत भवन में आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस शिक्षा पर है। आपका बैंक बैलेंस कितना भी हो, जमीन चाहे जितनी हो जाए, लेकिन अगर बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाए तो सारी संपत्ति बेकार हो जाती है। झारखंड में 10 लाख का इनामी नक्सली कमांडर अरविंद भुइयां गिरफ्तार। बिहार झारखंड में 100 से भी अधिक बड़ी नक्सल घटनाओं को अंजाम देने वाला बिहार सरकार द्वारा घोषित 10 लाख का इनामी माओवादी कमांडर अरविंद भुइयां उर्फ मुखिया जी को बिहार के सुरक्षा बलों ने पलामू के मनातू क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इनामी नक्सली की गिरफ्तारी बिहार से सटे इलाके से हुई है। इस गिरफ्तारी को पुलिस जहां बड़ी कामयाबी मान रही है, वहीं माओवादियों के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। बाबूलाल मरांडी बोले, आपातकाल को काला दिन बता निंदा ना करे लालू और नीतीश। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री से बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आपातकाल के बहाने विपक्षी एकता पर तंज किया है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के एक मंच पर दिखने की ओर इशारा करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लालू और नीतीश अपना अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस की शरण में है, लेकिन उन्हें वर्षों पहले भारत में लागू आपातकाल के काले दिन की निंदा करनी चाहिए। पीएम मोदी आज भोपाल से दिखाएंगे रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर पटना और रांची के मध्य अत्याधुनिक एवं विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया जा रहा है। आज रांची से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन का परिचालन उद्घाटन स्पेशल ट्रेन 02439 के रूप में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से इस ट्रेन का ऑनलाइन उद्घाटन 10:30 बजे करेंगे। इसके बाद कल से गाड़ी संख्या 22349/22350 पटना रांची पटना वंदे भारत ट्रेन का नियमित परिचालन किया जाएगा। पटना रांची वंदे भारत की पहली यात्रा फ्री, आज पीएम करेंगे उद्घाटन। पटना रांची वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पहली यात्रा यात्रियों के लिए फ्री होगी। वंदे भारत ट्रेन को पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन का परिचालन उद्घाटन स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा। इसमें कोई भी फ्री में यात्रा कर सकेगा। यात्रा फ्री होने से लोगों में उत्साह है। किराए की बात की जाए तो रांची से पटना का भाड़ा जहां एसी चेयर कार में 1175 लगेगा, वहीं एसी एग्जीक्यूटिव क्लास में 2110 लगेगा। रघुवर दास ने कहा, भाजपा सत्ता में आई तो झारखंड में एनआरसी लागू करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने दावा किया कि संथाल परगना के 6 जिलों में से पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में स्थिति चिंताजनक है और यदि तत्काल कोई कदम नहीं उठाया गया तो संभव है कि दोनों जिलों में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। श्री दास ने कहा, 2018 में एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर झारखंड के आदिवासी बहुल संथाल परगना क्षेत्र विशेषकर पाकुड़ और साहिबगंज जिलों की तेजी से बदलती जनसांख्यिकी के मद्देनजर एनआरसी लागू करने का आग्रह किया था। 40 वाली नियोजन नीति पर स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने गिनाए फायदे। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाई गई नई नियोजन नीति पर इसमें 40 के प्रावधान के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने बड़ा बयान दिया है। अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर परोक्ष हमला बोलते हुए स्पीकर ने कहा कि छात्रों को नई नियोजन नीति पर भ्रमित किया जा रहा है। छात्र नारा लगा रहे हैं कि 40 न्याय चल दो। छात्रों पर यह कहकर तंज किया जा रहा है कि क्या तुम्हें नौकरी मिली। बंगाल में टकराई 2 मालगाड़ियां, झारखंड की आधा दर्जन ट्रेनें प्रभावित। बंगाल में 2 मालगाड़ियों के आपस में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होने से झारखंड आधा दर्जन ट्रेनों के परिचालन पर असर हुआ है। आदरा बांकुड़ा रेलखंड पर मालगाड़ियों में टक्कर हो गई। ये हादसा ओंडाग्राम स्टेशन के पास हुआ। हादसे में इंजन और 11 वैगन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 2 को पायलट और गार्ड को चोटें आई हैं। हादसे के बाद 9 ट्रेनों को रद्द किया गया। रांची की भी आधा दर्जन ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। बताया जा रहा है कि सिग्नल की अनदेखी की वजह से ये हादसा हुआ। झारखंड का धन कुबेर इंजीनियर हवाला से कर डाली 121 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग। झारखंड में ग्रामीण कार्य विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि वीरेंद्र राम ने हवाला के जरिए 121.83 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की। हवाला कारोबारी ताराचंद की गिरफ्तारी के बाद ये राज खुला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वीरेंद्र राम के पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हवाला कारोबारी से जुड़े ताराचंद के 3 फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल हुआ। ईडी ने श्री खाटू श्याम ट्रेडर्स
ट्रेडर्स अनिल कुमार, गोविंद राम और ओम ट्रेडर्स के खातों का एनालिसिस किया। शिबू सोरेन ने 4 जुलाई को बुलाई झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक, लोकसभा चुनाव पर हो सकती है चर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की 4 जुलाई को बैठक होने जा रही है। झामुमो की ये बैठक शिबू सोरेन की ओर से बुलाई गई है। पार्टी की ओर से इस बैठक के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इस बैठक पर सबकी निगाहें हैं। रांची के सोरहाय भवन में होने वाली मोर्चा की बैठक में केंद्रीय समिति के सारे सदस्य उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा इस बैठक में जिला समितियों के अध्यक्ष और सचिवों को भी बैठक में बुलाया गया है। झारखंड में स्पीकर बोले, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा राजभवन, राज्यपाल पर सीधा निशाना। झारखंड में राज्यपाल और सरकार के बीच के खींचतान में अब स्पीकर भी कूद पड़े हैं। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजभवन को निशाने पर लेते हुए परोक्ष रूप से बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आदिवासियों की पहचान सनातन कोड को विधानसभा से पारित कराकर राजभवन भेजा गया, लेकिन राजभवन ने बिल को लौटा दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच नोकझोंक थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रगति मैदान टनल के अंदर कारोबारी से हुए लूट का सीसीटीवी फुटेज शेयर करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल ने कहा, एलजी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि दिल्ली सरकार में कानून व्यवस्था उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने कहा, बृजभूषण के खिलाफ चलेगा यौन उत्पीड़न का केस। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने पहलवानों को चार्जशीट देने का आदेश दिया है। दरअसल पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ दर्ज चार्जशीट की कॉपी लेने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने चार्जशीट की कॉपी हासिल करने के लिए पहलवानों की ओर से दायर की गई याचिका को हरी झंडी दे दी है। मणिपुर हिंसा पर भारत लौटते ही पीएम मोदी ने मांगा हर अपडेट। विदेश दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर के हालात जाने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को सुबह सुबह पीएम आवास पहुंचे। मणिपुर में हिंसा के चलते हाल बेहद खराब है। शाह ने पीएम को ताजा हालात की जानकारी दी। मणिपुर में हिंसा की स्थिति को देखते हुए इंटरनेट पर बैन को 23 जून तक बढ़ा दिया गया है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने रविवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर की स्थिति की जानकारी दी। मानसून की पहली बारिश से जमशेदपुर का हाल बेहाल। जमशेदपुर में मानसून आने के पहले ही हल्की बारिश में मकदमपुर मुंशी मोहल्ला के कई घरों में नाली का पानी घुस गया है। हालात बाढ़ जैसे दिखाई दे रहे हैं। लोग घर छोड़कर रहने को मजबूर हैं। इलाके में संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा पैदा हो गया है। दरअसल नाला जाम होने के कारण पानी का बहाव नहीं हो पा रहा है। जिप उपाध्यक्ष पंकज मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस समस्या का स्थायी समाधान का प्रयास किया जाएगा। झारखंड के कई जिलों में अवैध हथियार के सहारे बैंकों की हो रही है सुरक्षा। गुमला सहित कई जिलों में बैंक व कैश वैन की सुरक्षा में अवैध हथियार का उपयोग हो रहा है। साथ ही फर्जी लाइसेंसधारी सुरक्षा गार्डों को सुरक्षा में रखा गया है। इसका खुलासा गुमला पुलिस ने करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया है। पुलिस ने बैंक, एटीएम, कैश वैन के आर्म्स गार्ड एवं कुछ लोगों के पास से काफी संख्या में अवैध बंदूक एवं गोली बरामद किया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।